नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मंडली जिला अस्पताल में एक और कोरोना संदिग्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे 18 मई को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया, मृत संदिग्ध को 18 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि वह मुंबई से लौटा था। लक्षण मिलने के बाद उसका सैंपल जाँच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजने के साथ ही उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। जाँच रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसका दाह संस्कार स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। बता दें कि अभी 2 दिन पहले भी एक कोरोना संदिग्ध की अस्पताल में मौत हो चुकी है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आजमगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर 712 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी तरह समय से पहले दुकान खोलने के साथ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 133 दुकानदारों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, 1003 वाहनों का चालान करने के साथ 6 वाहनों को सीज किया गया और 11,800 रुपये समन शुल्क के रूप में जमा कराए गए। इस बड़ी कार्रवाई के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने के बाद आजमगढ़ पुलिस ने भी सख्ती का ऐलान किया है। पुलिस ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आप सुनिए आजमगढ़ के एसपी का बयान। हमने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर दिया है कि मोटरसाइकिल पे सिर्फ एक आदमी चलेगा, उसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर कोई लेडी जिसकी तबीयत खराब है तो वो जा सकती है मोटरसाइकिल पे, अदरवाइज केवल एक आदमी चलेगा। दूसरा, हेलमेट पहना रहेगा, मास्क लगाया रहेगा। दूसरा आदेश मैंने ये दिया है कि कोई भी आदमी अगर बिना मास्क लगाए सड़क पे घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ 188 के मुकदमे कायम होंगे। उसके बाद जो दुकानें खुली हैं, जो परमिशन के बाद जो दुकानें खुल रही हैं, उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पर गोला बना दें, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनकी दुकान पे नहीं हो रहा है तो दुकानदार के खिलाफ भी मुकदमा कायम होगा। जो व्यक्ति वहाँ खड़े हैं उनके खिलाफ तो होगा ही, दुकानदार के खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करो 188 में, और जो महामारी अधिनियम है उसमें कायम करें। उसमें फ़ाइन की भी व्यवस्था है कि कुछ 250 या 300 रुपये की फ़ाइन की व्यवस्था है, वो भी मैंने आज से शुरू किया है कि उन पर फ़ाइन भी किया जाए। जो 4 पहिया गाड़ियाँ हैं उसमें केवल ड्राइवर और 2 लोग, अगर इनको छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो सबके लिए आदेश है, वो चाहे पैदल चल रहा हो चाहे गाड़ी से चल रहा हो, अगर बिना मास्क के कोई भी आदमी निकलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। खुला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होंगे बिना इजाज़त के। जिसको इजाज़त नहीं दिया गया, अगर उसने दुकान खोली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी आपदा का लगभग दूसरा माह पूरा हो गया है। आपदा से परेशान इस समय आजमगढ़ से बाहर से आ रहे श्रमिकों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई ने सुबह सुबह पानी, बिस्किट एवं बच्चों को फ्रूट जूस, मास्क और सैनिटाइजर देने का संकल्प लिया है। पिछले 4 दिनों से आईएमए की ये टीम इस नेक कार्य में लगी हुई है। यह आजमगढ़ का उत्तर प्रदेश परिवहन निगम परिसर है, जहाँ आप देख रहे हैं कि बाहर से आ रहे श्रमिकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई पानी से परेशान है तो कोई खाने को लेकर तो कोई थर्मल स्कैनिंग के लिए। लॉकडाउन 4 के दौर में अभी जलपान की दुकान भी बंद है, लेकिन इन श्रमिकों को इसको लेकर कोई खास कठिनाई नहीं होने पा रही है। लाइन में लगे श्रमिकों को आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. राय, सचिव डॉक्टर खालिद सहित उनकी पूरी टीम खुद एक-एक कर लोगों को पानी और बिस्किट का पैकेट, फ्रूट जूस दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क और सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। इन लोगों ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में उन्हें यह सेवा का मौका मिला है और वह इस कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। आईएमए आजमगढ़ द्वारा इस कोविड-19 महामारी के अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए आज लगातार चौथे दिन रोडवेज परिसर आजमगढ़ में हम लोग बिस्कुट, पानी, सैनिटाइजर, मास्क
और आज फ्रूटी का भी बच्चों के लिए वितरण हम लोग आज चौथे दिन लगातार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जब तक रोडवेज की भीड़ न खत्म हो, यहाँ आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या न्यूनतम न हो जाए, तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे इस तरह की सेवाएं देने के लिए। आजमगढ़ जिले में एक साथ कोरोना पॉजिटिव के 15 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने की है। बता दें कि गुरुवार को गोरखपुर से रिपोर्ट आने के बाद आजमगढ़ जिले में एक साथ 15 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी मरीज पलनी, महाराजगंज, जहानागंज सहित अन्य ब्लॉक के गाँव के हैं। बता दें कि 15 और संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद आजमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच गई है। इसमें 9 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। अभी भी 20 मरीज सक्रिय हैं। आजमगढ़ जिले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि को पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। इसी कड़ी में आज पार्टी के 21 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान कर हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमेशा युवा भारत का सपना देखा था। उनके द्वारा किए गए कार्यों को भारत हमेशा याद रखेगा। हम जिला कांग्रेस के लोगों ने ये मन बनाया क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को, हमारे देश का कोई भी नागरिक जिसको ब्लड की आवश्यकता हो सकता है किसी व्यक्ति को हमारे ब्लड देने से जीवन मिल जाए। और उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस देश में जो भाईचारगी है वो बनी रहे, देश में जात पात नाम की कोई चीज़ न रहे, हम एक दूसरे के काम आए, जहाँ भी जिस रूप में काम आ सकें उस रूप में काम आए। आज ही हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज 21 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि 21 मई को उनकी पुण्यतिथि है, 21 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। आजमगढ़ जिले के सीडॉट पर बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला सचिव आनंद कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं। इसको लेकर बीएसएनएल की हालत खस्ता हो रही है। उन्होंने बताया कि यूनियन के 4 सूत्रीय मांगों में ILO के निर्णय का सम्मान करें, कार्य के घंटों में 8 घंटे से 12 घंटे प्रतिदिन की वृद्धि न की जाए, वेतन का समय से भुगतान किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेज एरियर्स का त्वरित भुगतान किया जाए, आउटसोर्सिंग के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी न की जाए, आउटडोर ट्रीटमेंट हेतु वेतन सीलिंग 23 दिन से कम कर 15 दिन करने का निर्णय वापस लिया जाए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने अपने कार्यालयों में जवानों को आतंक विरोधी दिवस की शपथ दिलाई। इसी के साथ ही अन्य पुलिस कार्यालयों में भी कोरोना काल में अधिकारियों ने शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए अपने अपने कार्यालयों में मातहतों को संबोधित करने के साथ शपथ दिलाई। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कहा कि दुनिया जिस बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है उनमें आतंकवाद सबसे बड़ी है। आतंकवाद से भारत समेत कई देशों को नुकसान पहुँच रहा है। आतंकवाद के विरोध में 21 मई को पूरे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत सभी को शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना से मृत व्यक्ति के संपर्क में आए 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएम ने बताया कि मुंबई से आए नेतपुर गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु हो गई थी। उसके संपर्क में हिस्ट्री शीट में 9 लोग आए थे जो क्वारंटाइन थे। साथ ही अस्पताल में पहुँचाने वाला ऑटो चालक व मृत का पुत्र व मेडिकल कॉलेज का लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस के चालक सहित 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लैब टेक्नीशियन पहले से ही पैसिव क्वारंटाइन था। बता दें कि सदर तहसील क्षेत्र के जहानागंज थाने के नेतपुर गांव निवासी मुंबई से आए कोरोना पॉजिटिव की 17 मई को मौत हो गई थी। मौत के बाद इसी दिन रात में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
उसके 7 वर्षीय बेटे के साथ ही इसी गांव का ऑटो चालक भी पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक लैब टेक्नीशियन सहित एम्बुलेंस चालक पॉजिटिव मिला। यूपी के आजमगढ़ जिले में 21 मई को अचानक 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद जिलाधिकारी एनपी सिंह ने आजमगढ़ के लोगों से पुनः अपील किया है और हिदायत भी दी है कि इस बीमारी से लोग न तो घबराएं और न दहशत में आएं। वह सिर्फ बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों से परहेज करें, उनसे सावधानी बरतनी है और शारीरिक दूरी बनाकर रहें। थोड़ा भी लक्षण आने पर वह कोरोना की जांच जरूर कराएं। इसके लिए वह सरकारी मशीनरी का सहारा लें, तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि आज जो 15 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं उसमें 2 मरीज ऐसे हैं जिसमें एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है जो कोरोना संक्रमित मरीज जहानागंज के कौशल सिंह को लेकर लखनऊ गए थे। हालांकि दुखद रहा कि कौशल सिंह की मृत्यु हो गई और दूसरा मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर है। उन्होंने बढ़े 15 मरीजों की सूची जारी की और विस्तार से लोगों को इससे बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया है। आजमगढ़ डीएम एनपी सिंह ने बताया कि 163 व्यक्तियों का बीते 15 व 16 मई को सैंपल जांच हेतु गोरखपुर भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेष 148 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ये सभी 15 पॉजिटिव व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री की जाँच की जा रही है। फिलहाल इसमें एक एम्बुलेंस कर्मी, एक लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा महनाजपुर क्षेत्र के जियापुर में 3 और जहानागंज के क्षेत्र में 2 जो कॉन्ट्रैक्ट में थे एवं अन्य 8 रेलवे और रोडवेज से आए थे, यह सभी पॉजिटिव हैं। ये सभी पहले से ही क्वारंटाइन में थे। आप सुनिए जिलाधिकारी एनपी सिंह की बात। उनके जो डायरेक्ट कांटेक्ट में 1-2 लोग हैं उनके सैंपल किया जा रहा है और डिटेल उसकी हिस्ट्री पता की जा रही है। इस प्रकार आज जो ऑलरेडी हमारे 2 कंटेनमेंट जोन हैं उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों के पॉजिटिव आए हैं, जो हम लोगों ने डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सैंपलिंग किया था। और 8 ऐसे गांवों से अलग अलग लोग जो मुंबई से आए थे, उनमें से 6 जो सीधे हॉस्पिटल क्वारंटाइन थे और 1 जो गांव में न जाकर के गांव के बाहर ट्यूबवेल पर क्वारंटाइन थे, सेल्फ क्वारंटाइन थे। और 1 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में उनके डायरेक्ट जो साथ आए थे, एक सज्जन गांव में थे। इस तरह के लगभग 15 प्रकरण आए हैं और इसमें विस्तार से कांटेक्ट ट्रेसिंग और सुबह से मैंने भी प्रत्येक पेशेंट से बात किया है, उनको मनोबल बढ़ाया है, गांव के लोगों से भी बात किया है कि ताकि सावधानी बरतने की आवश्यकता है, दहशत की आवश्यकता नहीं है। और जनपदवासियों से भी मेरा आग्रह है कि ये ट्रांसमिशन न बढ़े, इसके लिए अधिक से अधिक लक्षण वालों की 100% सैंपलिंग और शेष जो बाहर से आ रहे हैं उनका कुछ 1% रैंडम सैंपलिंग करा के ज़रूरी है जानना, ताकि कोई हिडन वायरस ना हो। और इसलिए संख्या से न घबराएं, बल्कि कोशिश करें कि जो भी बाहर से आया है उससे परहेज रखें, थोड़ी सावधानी रखें, उससे फिजिकल डिस्टेंस रखें, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएं, उससे दूरी, भौतिक दूरी बना के रखें और उसका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। और अगर लक्षण पाया जाता है तो सैंपलिंग के लिए फ़ोन करें, लक्षण दिखते ही फ़ोन करें, ताकि एक जन सहभागिता से हम इस पर नियंत्रण कर सकें। पिछले 2 दिन से कोरोना को लेकर आ रहे नेगेटिव रिपोर्ट से शांत आजमगढ़ जनपद में आज यानी 21 मई 2020 को कोरोना की मरीजों की संख्या में एकाएक उछाल आया है। 15 नए कोरोना के संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ने के बाद अब जिले में कुल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 30 हो गई है। हालांकि इसमें 9 की रिपोर्ट इलाज के बाद नेगेटिव आ चुकी है, 1 मरीज की मौत हो चुकी है। अब तक जिले में कुल 20 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज मौजूद हैं। यह मरीज जिले के विभिन्न इलाकों के हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 2 तक कोरोना वायरस का संक्रमण मुबारकपुर कस्बे के एक मोहल्ले तक सिमटा था। जैसे ही प्रवासी श्रमिकों का आना शुरू हुआ कि मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। इसमें ज़्यादातर वे मरीज हैं जो अनधिकृत साधनों से सीधे अपने गांव आए हैं। बाद में जांच के बाद इनमें संक्रमित होने का पता चला। चिंता की बात यह है कि अभी तक लगातार प्रवासी श्रमिकों का आना जारी है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में और इजाफा हो सकता है।
फिलहाल जिले के मेहनाजपुर, रानी की सराय, मार्टिनगंज, जहानागंज, महाराजगंज, पलनी सहित इन सभी क्षेत्रों में आने वाले लोगों में जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ लोगों में संक्रमण आया है। गुरुवार को गोरखपुर से मिली रिपोर्ट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। एकाएक 15 मरीजों की बढ़ती संख्या से लोगों की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में सभी को आइसोलेट करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और जिन इलाकों में यह कोरोना वायरस मरीज पाए गए हैं उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों और जिला प्रशासन ने इस मामले की पुष्टि कर दी है। हालांकि अभी उनका कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन खबर पूरी तरह सच है। अब ऐसे में आ रही रिपोर्ट को लेकर एक बात साफ है कि अब इस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को बहुत ही सावधानी से सतर्क और सजग रहना होगा और संक्रमण न फैले इसके लिए सभी को सतर्क करना भी होगा। मास्क का नियमित प्रयोग करें, हाथ को साबुन से धोएं और कम से कम 6 फीट की सोशल